नमस्कार, मैं पुष्कला स्करिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है यंग स्ट्रोक। पुराने जमाने में हम जानते हैं कि स्ट्रोक, पैरालिसिस ये 60 साल की उम्र में ये लोगों को अटैक हुआ करता था। अभी ये यंग स्ट्रोक 18 साल के बच्चों में अटैक होता है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम थोड़ी ही देर में डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी, जो देश के जाने माने न्यूरो और स्पाइन सर्जन हैं, उनके साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। मॉर्निंग डॉक्टर तिवारी, वेलकम टू द शो। आज हम बात करने जा रहे हैं यंग स्ट्रोक के बारे में। जो पहले हम लोग सुनते आ रहे थे कि पैरालिसिस हो, स्ट्रोक हो, ये 60 इयर्स की उम्र में हुआ करता था। अभी आजकल यंग पेशेंट्स में यानी यंग स्ट्रोक हो रहा है 18 साल की उम्र में। इसकी वजह क्या है? असल में स्ट्रोक, लकवा, पैरालिसिस या बहुत लोग हवा मार देना या जो भी है कहते हैं फालिज मार देना, ये बीमारी जो है आमतौर पे ये पाई जाती थी कि ये उम्र दराज लोगों में, जबकि मोर देन 45-50 होते हैं। और उसका एक मुख्य कारण यही होता था कि दिमाग की खून सप्लाई करने की नस जो है उसमें चोकअप या ब्लॉक हो जाता था। जैसे हार्ट की नस ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक, वैसे ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई तो स्ट्रोक, उसको ब्रेन अटैक हम नहीं कहते। अब आजकल जैसे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न रेज किया, बहुत अच्छी बात है कि आजकल यंग स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो रहा है। यंग स्ट्रोक जो है, और कोरोना काल में भी बहुत लोगों ने पाया। तो ये यंग स्ट्रोक क्यों हो रहा है, ये हमारे लिए भी बड़ा एक पेचीदा सवाल था। टिल द टाइम कोरोना स्टार्टेड एंड वी ऑल स्टार्टेड फाइंडिंग केसेस की जिसमें बहुत सारे यंग लोग, कम उम्र के 18 से लेकर के 45 साल के बीच के बच्चे और युवक और नवयुवक और थोड़े मिडिल एज के लोग आने लगे। तो हमने उसमें पाया है कि आजकल शायद बॉडी की इम्यूनिटी कुछ ऐसा चेंज हुई है, खान पान के फर्क की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। कुछ लोग उसमें कोरोना वैक्सीन को भी ब्लेम कर रहे हैं या और भी कुछ वैक्सीन को ब्लेम कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जो हमारा है ना वो हाइपर एक्टिव हो गया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स को अपना ना मान के उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च कर रहा है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, यानी अपनी ही बॉडी के खिलाफ इम्यूनिटी। तो जब हमारी ये ऑटो इम्यूनिटी हमारे ब्लड वेसल को अफेक्ट करती है, यानी कोई खून सप्लाई की नस को अफेक्ट करती है, तो हम लोग उसको कहते हैं ऑटो इम्यून वेस्क्यूलाइटिस। वेस्क्यूल मतलब वेसल, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जब ऑटो इम्यून वेस्क्यूलाइटिस होता है तो आमतौर पे हमको ये यंग स्ट्रोक देखने मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आजकल यंग लोगों में भी बहुत ज्यादा चलन दिख रहा हूँ कि बहुत यंग एज में स्मोकिंग, अल्कोहल, पिज्जा, फास्ट फूड, लाइक वेरी पुअर लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज, नींद कम आना, बहुत ज्यादा मोबाइल और अपने आप को ऑनलाइन रखना, लाइफस्टाइल इश्यूज भी यंग स्ट्रोक में कॉन्ट्रीब्यूटरी है। वेट गेन बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग आजकल इतनी ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में नहीं है, तो उस वजह से यंग एज में बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। और बहुत रिच फूड खाते हैं लोग, उसके मतलब Even the processed foods. processed foods and I mean to say agrochemicals. lack of sleep, big thing which I am seeing in youngsters. So these all things are lifestyle issues तो है ही, लेकिन the biggest issue what we are facing is autoimmune vasculitis. और ये भी एक बड़ा इशू है। जब भी यंग स्ट्रोक आता है तो हमारा पहला ध्यान उसी तरफ रहता है कि अपार्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, बैड लाइफस्टाइल, ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस, यानी हमारी बॉडी की रोग प्रतिकार शक्ति शायद उनकी खून सप्लाई की नस को अटैक करे। सर, आपने कितने पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे आपके? तो अब हमारे यहाँ महीने में हम यंग स्ट्रोक जो आजकल हमारे यहाँ जो मेरा हॉस्पिटल है हाईलैंड हॉस्पिटल, जो कि कापरबाड़ी और कुलशेत रोड पे है थाने में, हम लोग आमतौर पे महीने में 2 या 3 यंग स्ट्रोक देख ही रहे हैं। 2 या 3। मेल है, फीमेल? मोस्ट कॉमनली मैं अभी तक तो मेल पेशेंट ज्यादा देख रहा हूँ। ओके, एंड सर हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये स्ट्रोक आने वाला है? देखिए, इज गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग दैट स्ट्रोक का कैसा है कि स्ट्रोक जो हमारे क्लासिकल स्ट्रोक होते थे उसमें क्या होता था कि स्ट्रोक यानी लगभग उसके पहले होता था ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता था, ट्रिल्ड होता था, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट होते थे कि चेहरा थोड़ी देर के लिए टेढ़ा हुआ फिर सही हो गया, हाथ थोड़ी देर के लिए सुन्न हुआ तो फिर मैंने कुछ मालिश किया, झटका मारा, पानी पिया, कुछ किया, वो ठीक हो गया। तो ये होते हैं स्मॉल सिग्नल्स जो बॉडी देती है कि आपकी नस शायद पार्शियल या 1/4 ब्लॉक हुई और उसको हमारे नेचुरल सिस्टम में ओपन करती है। तो जब भी आपको ये सिम्टम्स आते हैं कि आपकी कोई हिस्सा सुन्न हो गया है ज्यादा देर के लिए, मतलब मोर देन हाफ एन आवर, या आप जिस हाथ से काम करते थे उसी हाथ से ग्लास पकड़ना, बटन बंद करना, राइटिंग बदल जाना, या कुछ देर के लिए वो हाथ क्लमजी हो जाना, मतलब नॉर्मल से कम काम करना, तो इन सब चीजों को आप डॉक्टर के मार्गदर्शन के अंदर ला करके कुछ इलाज शुरू करें। और यंग लोगों के अंदर क्या होता है कि ये सारी चीजें बहुत निग्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कुछ हुआ होगा, सो गए होंगे। मतलब हमारे समाज में इतना कॉमन नहीं कि यंग लोगों को लगा हो, तो हम लोग भी थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। मतलब फॉर दैट मैटर मेरे पास भी पेशेंट प्राइमरली ऐसा है तो मैं भी उसे इंकरेज करूंगा कि वो निगेटिव ना सोच करके पॉजिटिव सोचे और एक्सरसाइज करे और अच्छी लाइफस्टाइल जिए। लेकिन होता है कभी कभी कि
ऐसे ही ओपीडी कंसल्टेशन के बाद तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आता है कि सर मेरे को तो पैरालिसिस हो गया, तो वी आल्सो फील सॉरी कि वी मिस्ड ऑन द पर्सन. Okay. And any diagnosis that they should do on a 6 monthly or a yearly basis? So that will be too costly because autoimmune vasculitis का टेस्ट बहुत कॉस्टली है. लेकिन अगर किसी को ऑटोइम्यून स्ट्रोक होके गया हुआ है तो मैं उनको ANA नाम का टेस्ट है, ANA by इम्यूनोब्लॉट, ये एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हमारे बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी चेक हो जाती है. Is it available here in Highlight? Yeah, it's available here also. It is available at any good lab and neuro centers where people are there who are inclined in doing this test. Random जगह पे टेस्ट ना कराएं क्योंकि सैंपल कलेक्ट होके फिर वो कहीं जाएगा सेंटर में, जब तक वो पूरा रिजल्ट वैलिड हो जाता है. अच्छी जगह कराएं जिससे आपके रिजल्ट अच्छे हैं. And what will be your advice for the young stroke patients? I always say young people that you all are spoiled with multiple options. First thing है ना, जो हमारे वक्त नहीं था. हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन होते थे और हम लोगों को उसी में चूज करना होता था. वो एक अलग लेवल का स्ट्रेस था, आप लोगों का अलग लेवल का स्ट्रेस है. सेकेंड थिंग, get out of the house, get to the sunshine, try start using some outdoor sports खेलें, walk करें, अपने जो काम है रोजमर्रा के, instead of Swiggy, Zomato and other like online apps के बजाय खुद जाके शॉपिंग करें, कुछ करें. These were the exertions जो हमने अपने टाइम पे किए और शायद उस एक रीजन था कि वो इनडायरेक्ट एक्सरसाइज हुई हमारी. तो अपनी वो लाइफ, ड्रिंकिंग वाटर, स्लीपिंग एट राइट टाइम, ये जो ऑनलाइन बिजनेस रात में सब बंद कर दें. पॉलीक्रोमेटिक लाइट आपकी आंखों के सामने रहेगी तो आपकी आंखें थक जाएंगी तो नींद यूं भी नहीं आएगी. सो स्टिमुलस वगैरह सब आप 10 बजे के बाद कम कर दें. कॉफी कम पिए, like maintain a good sleep, drink lot of water, eat nice home cooked food, avoid all junks, avoid this thing, processed food and all those things. Kabhi kabhar, once in a while is fine, like once in a month or so, you are going out, you are the age where you can enjoy those things, but not on a very frequent basis. Swiggy, Zomato foods are all stale food, they are all cooked and pre-cooked and sometimes overcooked and then they are sent to you, so avoid those things also. And maintain a healthy lifestyle. Whenever you get a symptom, please report to your doctor because that should be your first movement, because you're young people, you should not get a devastating stroke. And the patient who are getting a young stroke at the age of 80, उनको दोबारा स्ट्रोक आने का चांसेस तो बहुत रहेगा. हाँ, एक बार आप यंग स्ट्रोक हैं, आपको अपनी लाइफ बहुत ही रेस्ट्रिक्शन में और बहुत ही केयरफुली जीनी चाहिए. बिकॉज एट अ वेरी यंग एज योर ब्रेन हैज गॉट एन इंसल्ट ऑफ स्ट्रोक, है ना, आपके ब्रेन को एक मार लग गई है स्ट्रोक की और वो जो नस ब्लॉक हुई है वो दोबारा पोटेंशियल रखती है ब्लॉक होने के लिए. So every year they have to do further checkups. They have to be in touch with the doctor. Whatever test doctor says, on a regular basis, they have to keep on doing it. No random living life, आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज लाइफ, रेजिमेंटल लाइफ जीनी है जिससे कि आपकी लाइफ और बॉडी हेल्दी रहे. और ऐसा कोई डरने की बात भी नहीं है. कई लोगों को एक बार यंग स्ट्रोक होता है, उसके बाद वो अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं तो उनको लाइफ में दोबारा स्ट्रोक होता ही नहीं, क्योंकि वो बाकी लोगों से ज्यादा केयरफुल रहते हैं, वो ब्लड थिनर्स पे यंग एज से रहते हैं, तो उनकी लाइफ में वो लकवा या स्ट्रोक या हार्ट के कॉम्प्लिकेशन आते ही नहीं, बिकॉज they are living in a very controlled life and on a very nice blood thinner for their lifetime, which people start after getting lakwa or heart attack at a later age. So sometimes it's a boon also, but taking a pill every day makes a little, bad. ऐसा feeling आता है कि मैं अभी इसी उम्र से एक पिल खा रहा हूँ, but just forget it. जैसे यंग एज में आजकल लोगों को चश्मा लग जा रहा है, जो पहले ओल्ड एज का फिनोमेना था, वैसे कुछ लोगों को यंग स्ट्रोक होते हैं. तो डोंट गेट टू डिसहार्टेंड एंड प्लीज रिपोर्ट टू द डॉक्टर इन राइट टाइम, बिकॉज ट्रीटमेंट बहुत सुपर्ब आ गए, रिकवरी बहुत अच्छी होती है. थैंक यू डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए और काफी जानकारी आपने दी, उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू.